चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आपका कैसे लिंक क्रिएट करेंगे। तो आप इंसर्ट ऑप्शन में जाइए। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद आपको हाइपर लिंक दिख रहा है। हाइपर लिंक पे आप क्रिएट करिए। जैसे हाइपर लिंक पे क्रिएट करेंगे एक डायलॉग बॉक्स, क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये आपको डायलॉग बॉक्स दिख रहा है ना, सेम एज इट ओपन होगा। अब इसको ओपन करने का एक और तरीका आपके पास है। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको एक दिख रहा है ना अर्थ की तरह सिंबल, इस पर जैसे क्लिक करेंगे अर्थ पे देखो चैन बना हुआ है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो भी ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा हाइपर लिंक का। अब इसमें किस किस टाइप का हम लोग लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें इंटरनेट से वेब पेज का लिंक है तो हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर इंटरनेट से मुझे FTP वाला यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का अगर कोई लिंक है तो वो भी यहाँ पे अटैच करा सकते हैं, उसका भी लिंक बना सकते हैं। अगर टेलनेट का कोई लिंक है तो उसका भी अटैच कर सकते हैं। बेसिकली इन दोनों का यूज आपको करना भी नहीं है, आपको सिर्फ वेब पेज का समझना है, ठीक है, क्योंकि इनका रेयर केस में यूज होता है। कंपनियां जो होती हैं, जो कंपनियां फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करती हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो खास करके इसका यूज़ करती हैं। तो आपको तो वेब का ही यूज़ करना है। फिर इसके बाद अगर मेल भी आपको अटैच करना है तो मेल के लिए भी लिंक क्रिएट करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और इसके यहाँ जैसे मेल है, मेल में यहाँ रिसीवर का एड्रेस डाल दीजिए, सब्जेक्ट डाल दीजिए, ठीक है। और एक जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो उसका ईमेल आईडी खुल जाएगा, उस पर मैसेज तुरंत सेंड कर दीजिए, चला जाएगा। तो यहाँ पे भी आप अटैच कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग बारी बारी से करेंगे भी। इसके बाद डॉक्यूमेंट, आपके पास कोई पुराना डॉक्यूमेंट है जो पहले से बना हुआ है, उस पर जाइए, उसका पाथ यहाँ डालिए, अटैच करिए और यहाँ से बटन और जैसे भी आप लिंक क्रिएट करना चाहते हैं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट का यानी कि 4 तरीके से आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, समझ। तो न्यू डॉक्यूमेंट में तुरंत आप बना करके तुरंत एडिट करके यहाँ से सेंड कर सकते हैं, इसमें वो खास बात नहीं है। तो मेन चीज़ पहले हम आते हैं इंटरनेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब इंटरनेट में आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इंटरनेट में थोड़ा सा ध्यान देके देखिएगा बच्चों, ठीक है। इंटरनेट पे हम वेब पेज, मैं पहले कोई वेब पेज उठाता हूँ, जैसे मान लो मैं वेब पेज आपका लेता हूँ डिजिटल इंडिया का, ओके। मैं डिजिटल इंडिया का लिंक लाके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ब्राउज करने का भी ऑप्शन है, यहाँ से देखिए, यहाँ ब्राउज करने का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से क्लिक करिए, ठीक है। आर यू श्योर हाइपर लिंक टू सी प्रोग्रामिंग, यस करिए, ठीक है। तो आपको अगर लिंक कोई ब्राउज करना है तो आप इस पर ब्राउज के थ्रू भी वेट, ओके, ठीक है। तो जैसे आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई URL शो नहीं कर रहा है क्योंकि URL दिखाता नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसको ओपन हो रहा है लेकिन थोड़ा सा वेस्ट ले लेते हैं, कोई मतलब इसको बंद कर देते हैं, फिट, ओके। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो मान लो मेरे पास एक लिंक है डिजिटल इंडिया का, ये है डिजिटल इंडिया। इस डिजिटल इंडिया को मैं कॉपी करता हूँ, इस लिंक को कॉपी करने के बाद मैं अपने इसी पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। पेस्ट कर दिया, लिंक मेरा पेस्ट हो गया, मैंने टारगेट सेट कर दिया, मेरा टारगेट फिक्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है बच्चों, अब इसके बाद हम लिंक बनाना चाहते हैं, क्या वो लिंक टेक्स्ट रहेगा या बटन रहेगा। तो पहले मैं टेक्स्ट बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा, उस टेक्स्ट में क्या लिखना चाहते हैं, क्या राइट करना चाहते हैं। मैं उस टेक्स्ट पे लिखना चाहता हूँ D.India लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि लिंक मेरा अच्छा रहे, ओके। D.India रहेगा, मेरा ये टेक्स्ट उस पर शो करना चाहिए। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करो और अप्लाई करने के बाद क्लोज कर दो। अभी देखो ये आपका लिंक बन गया है, देखो ये ब्लू कलर का लिंक दिखा रहा है ना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, देखो जैसे इस पर ला रहे हो देखो हैंड बन जा रहा है, ओके, हैंड का सिंबल दिखा रहा है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको उस वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। क्लिक करके देखा जाए, देखिए क्लिक किया और आपको उस वेबसाइट पे ला दिया डिजिटल इंडिया वाले पे, ओके। नेट स्लो है, थोड़ा स्पीड में ही चलेगा, ओके, समझ में आ गया ना। तो ये हो गया। अगर मान लो इसी को मुझे बटन में बनाना है, ठीक है, मैं फिर से रिटर्न आता हूँ वहाँ पे, अभी ओपन ना उससे मतलब नहीं, इधर आइए, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ आइए, इसी को मैं बटन में चाहता हूँ, इस सीट को पहले सेलेक्ट करूँगा। याद रखना पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा सेल को। तो मैं इस सेल को एक्टिव कर दिया। अब फिर से मैं हाइपर लिंक बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, हाइपर लिंक आ गया। फिर से यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये मेरा टेक्स्ट ना, ये मेरा बटन टाइप में, तो यहाँ से आप बटन सेलेक्ट करेंगे। अब उस बटन पे कुछ राइट करना चाहते हैं ना, बटन पे वही राइट करना चाहता हूँ, D.India ही, बटन पे मेरा D.India ही रहेगा, ओके, समझ आएगा ना। अब फिर इसको यहाँ से अप्लाई करिए, क्लोज करिए और यहाँ ये देखिए बटन आपका बन गया, हो गया ना। लेकिन जब आप करोगे, आप जब इस सिस्टम में या अपने मोबाइल में करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एक एरर आएगा, ठीक है। एरर क्या आएगा मैं आपको पहले से बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट, व्यूज,
व्यूज टूल बार, ठीक है। ये मैं फॉर्म कंट्रोल्स, इसको मैं कर देता हूँ। अब देखिए, अब इस पे आप क्लिक करने की कोशिश करेंगे ना तो होगा नहीं, बिकॉज आप, क्योंकि ये जो बटन होता है अगर डिजाइन मोड ऑन रहता है, डिजाइन मोड ऑन रहता है तो काम नहीं करता है। आप जैसे रन कराओगे ना तो आपको ऐसा ही शो करेगा, आप जैसे इस पर क्लिक करने जाओगे ना कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है। या मैं इसको भी फिर से करके दिखाता हूँ, इसको रिटर्न में करके दिखाता हूँ। आप इसको रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको पहले रीडो कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैंने इस सेल को एक्टिव किया, यहाँ पे मैं रिटर्न आया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिंक डाला अपना, ओके, लिंक डाला, मैंने इसको बटन बनाया, यहाँ पे हमने d.india लिख दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, अब यहाँ से मैंने अप्लाई किया और क्लोज किया। अब देखो ये ऐसा आपको दिखाएगा, जस्ट ऐसे आपको। मैंने पहले इसलिए नहीं दिखाया कि मैंने पहले उस मोड को ऑफ किया था, ठीक है। अब डिज़ाइन मोड यहाँ देखिए, अब यहाँ से फिर से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आप व्यू में जाइएगा, व्यू में अपना आपको टूल बार दिया होगा, टूल बार में आपका यहाँ देखिए फॉर्म कंट्रोल दिया है, बिकॉज क्योंकि देखो फॉर्म डिज़ाइन एक्सेल में सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये नॉर्मल HTML का पेज नहीं है, ठीक है। तो आप फॉर्म कंट्रोल में जा करके ये ऑप्शन, ये डिज़ाइन मोड ऑप्शन देखो लिखा ना, डिज़ाइन मोड ऑन ऑफ ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद देखिए डिज़ाइन मोड ऑन ऑफ अपने आप ऑफ हो जाएगा, ठीक है। वेट, इसको क्लिक करते हैं। अब देखिए एक सिंगल क्लिक करेगा, डबल नहीं, एक सिंगल क्लिक करने पे अब डिजाइन मोड ऑफ हो गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये आपको उसी लिंक पे लेके चला जाएगा दोबारा, जब तक वो बार शो करेगा तब तक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो डिजाइन मोड ऑन है, वो तो अभी डिजाइन कर रहा है, तो उसको ऑफ करना पड़ेगा तब वो एक्टिव होगा, ठीक है। तो देखिए फिर से आपको उसी लिंक पे लेके चला गया, समझ आ गया ना। तो ये चीज़ें जो हैं, आपको नेट स्लो है समझिए, वही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को टेक्स्ट, और क्या करना है, आप यहाँ से अपना मोड को सेलेक्ट करें कि आप टेक्स्ट चाहते हैं कि बटन चाहते हैं। यहाँ पे अपने इंटरनेट का लिंक डाल दीजिए, ठीक है। लिंक डालने के बाद आप जो भी लिंक डालेंगे वो चीज़ एक्टिव यहाँ से हो जाएगी, समझ में आ गया ना। तो ये सिंपल सा तरीका है। अब क्या है बच्चों, अब आते हैं मेल वाले पे। अब मेल पे क्या, किसी रिसीवर का यहाँ पे ईमेल डालना पड़ेगा, सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए भी अब मैं जैसे मान लो मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ, sumit21.pandey@gmail.com, क्लियर है। ये मैंने एड्रेस डाल दिया अपना, और सब्जेक्ट डाल देता हूँ मैं हेलो सर, या ठीक है, थोड़ा कैपिटल हो जाए वैसा, इंसर्ट ना कराओ, हेलो सर। अब ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या चाहते हो, इसका लिंक कैसा चाहते हो, टेक्स्ट या बटन, तो मैं टेक्स्ट ही कर लेता हूँ, सिंपल में टेक्स्ट में डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं सुमित सर, ओके, सिंपल से डाल दिया। यहाँ से मैंने अप्लाई किया, ठीक है, जहाँ मेरा सिलेक्टिव होगा वहाँ पे हो गया होगा, देखिए वेट मैंने सेलेक्टिव नहीं किया था, सॉरी, ये दिक्कत हो जाती है ना। आप जैसे मैंने इस सेल को यहाँ पे सेलेक्टिव किया, ठीक है। सेलेक्टिव करने के बाद इसको मैं क्लोज करता हूँ, सेलेक्टिव किया और यहाँ से मैंने ओपन किया। ईमेल पे फिर से डालना पड़ जाएगा हमें, ये दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा आप मिस्टेक करेंगे गड़बड़ हो जाएगी। सुमित पांडे @gmail.com हो गया। यहाँ पे सिंपल सा तो सर, ओके, टेक्स्ट ही रहेगा। यहाँ पे सुमित सर लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के बाद क्लोज। अब देखिए ये मेरा टेक्स्ट बन गया। तो जैसे ही आप सुमित सर पे क्लिक करेंगे वो आपका ईमेल का पूरा पोर्टल खुल जाएगा। क्लिक करके देखा जाए, क्लिक करिए, ठीक है। अब कह रहा है दिस हाइपर लिंक गोइंग टू द मेल टू द सुमित 200 पॉइंट, पूरा दिख रहा है ना। डू यू वांट टू द प्रोसीड, अगर आप यस करेंगे तो आपको मेल टू यानी कि पूरा एक बॉक्स जो ये ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटर ले लेगा। अब कैसे आप मेल करना चाहते हैं, गूगल से मेल करना चाहते हैं, फायरफॉक्स से मेल करना चाहते हैं, या कि आप आउटलुक से करना चाहते हैं, आप देखो ऑप्शन दिया, या कोई एक मेल सॉफ्टवेयर सिस्टम का है उससे करना चाहते हैं, ऑपरा मिनिस करना चाहते हैं। तो आप जिससे करना चाहते हैं उससे क्लिक करिए। जैसे मान लो मैं गूगल क्रोम कर दिया,
ठीक है बच्चों, तो हमने ईमेल का भी देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट पे। अब डॉक्यूमेंट पे अगर आएंगे आप, तो यहाँ पे देखिए, अब डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपको पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। पाथ के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके पास पड़े होंगे एक्सेल के, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसका अगर आपको लिंक बनाना है तब इसी एक्सेल पे लिंक अगर अटैच करना है तो आप यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा ब्राउज करके देखते हैं किसी फाइल को। यहाँ से मैंने ब्राउज क्लिक किया, मेरे पास फाइल है, मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ। डेस्कटॉप पे बहुत सारे फाइल हैं, ये ट्रिपल ए करके एक फाइल है, उस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, और इसको ओपन किया। ओके, यहाँ से फाइल सेलेक्ट हो गया मेरा, उसका यूआरएल यहाँ पे क्रिएट हो गया, आपको दिख रहा है ना, यूआरएल भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद आप चलिए कि आप इसको लिंक कैसे चाहते हैं, टेक्स्ट या बटन। तो मैं चाहता हूँ चलिए बटन ही ले लेते हैं सर, ठीक है। और बटन पे क्या चाहते हैं, मैं बटन पे उसी का नाम, जो फाइल था मेरा उसी का नाम लिख देता हूँ, तीनों का नाम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, अप्लाई करने के बाद क्लोज करिए। अब ये जो सेल आपका एक्टिव था देखिए वहाँ पे ट्रिपल ए आ गया, पहले सेल एक्टिव करना पड़ेगा तब हो जाएगा। ओके, अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कहाँ लिख चलेगा, डू यू वांट टू गो टू द, क्या उसको ओपन करना चाहते हैं, जाइए ओपन करिए, यस, देखिए वो फाइल आके ओपन हो गई आपकी। क्लियर है ना। तो ये जो चीज़ें हैं आपका, ये आपने लिंक क्रिएट कर लिया, किसके रिलेटेड लिंक क्रिएट कर लिया, ये लिंक आपने क्रिएट कर लिया कहाँ पे, इस डेटा पे आकर के, ठीक है। तो ये था आपका किसमें, ये था आपका डॉक्यूमेंट के थ्रू। ओके, अच्छा एक बात और है, तो ये तो मान लो नॉर्मल हो गया। ये आप कोई भी फाइल डालेंगे, जिस भी फाइल का, जिस भी यहाँ से ब्राउज करके फाइल को अटैच करेंगे, वो चीज़ें यहाँ से आपको अटैच होकर के उसका यूआरएल क्रिएट होकर के यहाँ से आप टाइप बटन कर लीजिएगा, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया, आपको टेक्स्ट चाहिए कि बटन चाहिए, किस टाइप में चाहिए आप वो कर लीजिएगा। हाँ, बटन लगाइएगा तो आप वहाँ से थोड़ा सा मोड ऑन कर दीजिएगा, डिज़ाइन मोड सॉरी ऑफ कर दीजिएगा, अदरवाइज आपका वो बटन काम नहीं करेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ अब वी अप्लाई द, अब ये मान लीजिए हो गया, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ये तो मान लो अभी जो हम ये सब क्रिएट कर रहे थे बच्चों, ये सब हमारा क्या था, ये सब हमारा इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल अटैचमेंट था, एक्सटर्नल लिंक अटैच कर रहे थे, यानी कि हम दूसरे डॉक्यूमेंट से उठा के यहाँ पे अटैच कर दे रहे थे, दूसरे को लिंक बना रहे थे। अब हम ये चाहते हैं कि मेरा क्या हो जाए कि मेरा सीट, जैसे कि यहाँ पे इतने सारे सीट बने 1 6 7 4 1 2 कैश फ्लो सीट 5, इतने सारे सीट्स बने हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सारे सीट क्या हो, इन्हीं का मतलब कि अगर मुझे क्या करना है, कैश फ्लो पे हूँ तो मैं यहाँ एक ऐसा लिंक बनाऊँ कि मुझे सीट 5 पे लेके चला जाए, ठीक है। या मैं सीट 5 पे बनाऊँ तो मुझे कैश फ्लो पे लेके चला है, ठीक है। या मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे क्या नाम है, सीट नंबर 1 पे, सीट नंबर इधर दिया आपका, सीट नंबर 1 पे लेके चला है, ठीक है। तो ये मैं लिंक बनाना चाहता हूँ। ऐसे कैसे लिंक बनेगा, तो इन लिंक को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, इस लिंक को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपल सा क्या करिए बच्चों, देखिए बेसिक टर्म मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इस सेल को पहले एक्टिव किया हमने, सेल को एक्टिव किया, और सेल को एक्टिव करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आइए शीट पे। अब यहाँ पे आपको पाथ नहीं डालना है, क्योंकि आप ये जो पाथ डाल रहे थे ये एक्सटर्नल लिंक क्रिएट करने के लिए कर रहे थे। अब आपको इंटरनली करना है, यानी कि आपने टारगेट बनाया हुआ, आपको टारगेट सेट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप ब्राउज करेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप इस सीट में, ठीक है, हमको सीट टारगेट करना है, या रेंज आपको यहाँ दिया रेंज नेम सेट करना है, या डेटाबेस, तो मुझे सीट टारगेट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से सीट टारगेट कर सकते हैं, अप्लाई करिए, अप्लाई हो गया, यहाँ से क्लोज हो गया, ठीक है। क्योंकि मुझे सीट क्या करना है, मुझे सीट टारगेट करना है, ठीक है। तो अब कौन सा सीट टारगेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप अटैच करेंगे। आइए देखिए अटैच कैसे करते हैं। मुझे सीट को टारगेट करना है यहाँ पे, पहले 1 मिनट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीट 5, सीट 5 हो गया। सीट 5 मैंने अटैच कर दिया, देखिए हैशटैग सीट 5 लिख रहा है, सीट 5 राइट कर लिया। फिर यहाँ से मैं सीट 5 को कैसे चाहता हूँ, मुझे टेक्स्ट चाहिए, और मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ सीट नंबर 5, यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, सीट 5 यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ओके। और यहाँ से अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करके मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ आप क्या देखोगे, यहाँ आप क्या देखोगे, यहाँ पे जैसे सीट पे क्लिक करोगे आपको सीट 5 पे लेके चला जाएगा, आ गया सीट 5 पे लेके, हो गया ना। अब आप चाहते हो कि यहाँ मैं ऐसा लिंक क्रिएट करूँ कि मुझे फिर से सीट 1 पे लेके चला जाए, मुझे फिर से 1 सीट पे लेके चला जाए, तो फिर क्या करोगे, यहाँ पे फिर से क्लिक करो, सेल को एक्टिव करके
फिर से यहाँ पे आप किस पे जाना चाहते हो, सीट 1 पे जाना चाहते हो ना, तो आप यहाँ से सीट 1 बिना स्पेस दिए, ठीक है। यहाँ से फिर से टेक्स्ट कर लीजिए, टेक्स्ट करके यहाँ पे लिख दीजिए आपका सीट 1 कर लीजिए, ठीक है। और ये सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, सीट 1 कर लीजिए और यहाँ से अप्लाई करिए और फिर क्लोज करिए। अब यहाँ सीट 1 पे, अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको सीट 1 पे लेके चला आएगा, ठीक है। किसी और लिंक पे जाना है आपको, किसी और लिंक पे जाना, जैसे चलिए हमको चलते हैं कौन सा, कैश फ्लो वाले में, ठीक है। चलिए यहाँ कैश फ्लो पहले एक लिंक क्रिएट करते हैं जो हमको सीट 1 पे लेके जाए। कहाँ लेके जाए, सीट 1 पे। फिर से यहाँ से आते हैं, क्रिएट करते हैं, टारगेट में डाल देते हैं आपका, टारगेट में डाल देते हैं सीट 1, टारगेट में डाल देते हैं सीट 1, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा अदरवाइज लेगा नहीं, सीट 1, ठीक है। सीट 1 हो गया। यहाँ से हम लोग इसको टेक्स्ट बना लेते हैं, टेक्स्ट बना के यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पे भी यहाँ पे राइट करते हैं सीट 1, क्योंकि ये शो आप करेगा, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो ये आपका सीट 1, ओके। यहाँ से अप्लाई किया, क्लोज किया। अब जैसे सीट 1 में जाएंगे सीट 1 पे आ गए। अब यहाँ पे एक बगल में और क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे एक और हाइपर लिंक बना लीजिए कैश फ्लो के लिए, यहाँ पे आइए, ठीक है। तो कैश फ्लो है तो आप यहाँ से कैश स्पेस दे करके कैश फ्लो FLOW कैश फ्लो, ठीक है। सीट कौन सा है, कैश फ्लो वाला है। कैश फ्लो किया, आप इसको भी टेक्स्ट कर लीजिए, यहाँ से आप टेक्स्ट डाल लीजिए, कैश फ्लो डाल लीजिए यहाँ पे भी, ताकि आपको टेक्स्ट शो करे। अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और क्लोज करिए। अब कैश फ्लो पे क्लिक करेंगे तो आपको कैश फ्लो वाले सीट पे लेके चला गया। देखिए ना, ये इंटरनल लिंक हमने क्रिएट कर दिया। समझ में आ रहा बच्चों ना। तो ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, ये हम इंटरनल भी लिंक क्रिएट कर लिए हमने, यानी कि इसके थ्रू हमने क्या किया, आपको इंटरनेट, ईमेल और डॉक्यूमेंट पूरा प्रॉपर्ली सिखा दिया। अब ये न्यू डॉक्यूमेंट की अभी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं आपके लिए, आपके सिलेबस में भी नहीं है। न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ से हमको नया क्रिएट करके बनाना पड़ता है। तो जो आपके पास पहले पुरानी फाइल है वो आपने अटैच करके देख लिया। कोई डाउट, कोई समस्या नहीं अभी तक यहाँ तक हमको लगता है। अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये हमने सीखा सिर्फ कैसे लिंक क्रिएट करते हैं। हाँ, अगर बटन का आपको क्रिएट करना होगा, जैसे मैं एक बार फिर से बटन वाला बता देता हूँ आपको, लास्ट चांस है। जैसे इसी सीट में इसी पे मैं पहले एक सेलेक्टिव करता हूँ, यहाँ मैं सेलेक्टिव कर लिया। अब सेलेक्टिव करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आइए, ठीक है। आप इसको फिर से करिए सीट 1 कर लीजिए, और सीट 1 करने के बाद अब यहाँ पे बटन कर लीजिए, ठीक है। और बटन करने के बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा सीट 1, यहाँ से भी आप सीट 1 राइट कर लीजिएगा, ओके। और यहाँ से अप्लाई करिएगा, क्लोज करिएगा। यहाँ सीट 1 क्रिएट होगा, आप देखिए बटन हो गया। अब ये पहले से शो आप कर रहा है, लेकिन अगर मान लो यहाँ आपका मैं ऑफ किया रहता, ठीक है, व्यूज़ में जाइए, टूल बार में जाकर के ये दो फॉर्म कंट्रोल दिया ना, फॉर्म कंट्रोल पे क्लिक करके ये वाला जो बटन है डिज़ाइन वाला, अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ, तो क्या होगा, देखिए अब इस पर कितना हुआ, आप क्लिक करेंगे जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन मोड में आ गया है, डिज़ाइन मोड ऑन हो गया है। तो आपको यहाँ से आकर के डिज़ाइन मोड को क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। डिज़ाइन मोड ऑफ हो गया। अब देखिए अब ये एक्टिव हो गया, अब ये काम करेगा। अब इसे जैसे क्लिक करेंगे आपको वहाँ पे कोड बोलेगा हाइपर लिंक गोज टू, आप वहाँ जाना चाहते दे रहे हो तो यस करिए और आपको लेके आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे सीख ली, ओके बच्चों। तो अब नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अभी ये क्रिएट करना सीखे। हमने क्या किया है, क्रिएट करना सीखा है। अब हम इसको क्या करना सीखेंगे, एडिट करना सीखेंगे बच्चों, एडिट, ठीक है। अभी हमने क्रिएट किया, एडिट कैसे करते हैं और रिमूव कैसे करते हैं, ये चीज़ नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे। ओके, बाय बाय।